समझिए परिभाषा नहीं है। हम क्या बताए थे, अरे इधर ध्यान दो। हमने माइनर और कोफैक्टर बताए थे, टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट टर्म्स के पदों के आधार पर कितने दो प्रकार का हुआ था। जी एक में मैनर MINN एगो विषय के लिए manner of an element of determinant। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट समझना है इनको क्या है। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या इनको लिख सकते हैं हम। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का माइनर बोले या डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर बोले, एक ही बात हुआ। छप लिया है, समझना इनको समझिए, उनके बाद इनका परिभाषा लिखाते हैं। कितना बाय कितना ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट? 2x2 का। 2x2 का। इनका हमें इन अवयवों का नाम दे सकते हैं A11 A12 21 22। पहला रो पहला कूलम, पहला रो दूसरा कूलम, दूसरा रो पहला कूलम, दूसरा रो दूसरा कूलम। समझना है। कोई डिटर्मिनेंट लिए हम, इनका माइनर बोले निकालने के लिए, एलिमेंट ऑफ A11 का यार बोले, इनको हम ओमिट करेंगे, इनके रो को, इनके कूलम को, इनके कूलम को ओमिट किए, इनके रो को ओमिट किए, जो एलिमेंट बचा वही क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट ये होता है। समझ आए ना। इनको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट A11 माइनर ऑफ A11। समझ रहा है। और इनको हम ओमिट किए, इनके रो को, इनके कूलम को, बचा जो एलिमेंट वही क्या होगा, इनका माइनर होगा। बचा क्या, D22। ये अपने आप में भी क्या है, एक एलिमेंट है। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। इन हम माइनर को क्या किए हैं, A11 जिससे डिनोट किए हैं, इनके अवयव को, इनको हम M1 से भी डिनोट करते, समझ रहा है ना। मतलब किसी एलिमेंट के AIJ को MIJ से डिनोट करते हैं, इनका माइनर करते हैं। हाँ जी MI। समझना। हमने क्या किया, कोई एलिमेंट लिए, इन एलिमेंट का जब हम माइनर निकाल रहे हैं, हमने इसका क्या किया, पहला रो पहला कूलम को ओमिट किए, जो एलिमेंट बचा है वही क्या हुआ, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ रहे हैं ना। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का माइनर हुआ जो एलिमेंट बचा। इन्हीं का परिभाषा होगा, रो और कॉलम लेंगे और का ओमिट करेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वही क्या होगा, इनका माइनर होगा, डिटर्मिनेंट का माइनर होगा। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, पहले वाला डिटर्मिनेंट कितना का है, ये डिटर्मिनेंट क्या है, बड़े वाला 2 का। जब इनका माइनर निकाले क्या हुआ, 1/1 का। पहले वाले ऑर्डर से एक कम हुआ। इनका परिभाषा लिखिए। डिटर्मिनेंट के किसी अवयव का, हर एक बात और ध्यान रखना है, हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट दिए हैं ABCD, तो किनका हम माइनर का किनका निकलता है, डिटर्मिनेंट के अवयव का, एलिमेंट का। समझ रहे हैं जी। माइनर किनका निकलेगा, अवयव का निकलेगा। इसीलिए डिटर्मिनेंट के किसी अवयव का माइनर भी एक
नया डिटर्मिनेंट होता है। नया डिटर्मिनेंट होता है माइनर की एक माइनर जिसका ऑर्डर दिए गए डिटर्मिनेंट से एक जिसका कम होता है, एक ऑर्डर कम होता है, जो कि उस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को ओमिट करने पर प्राप्त होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है। समझना है इनको, पहले छाप लिया है। इनकी परिभाषा से स्पष्ट डिटर्मिनेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है। हमने क्या लिखे हैं, डिटर्मिनेंट के किसी अवयव का माइनर भी एक नया डिटर्मिनेंट होता है जिसका ऑर्डर दिए गए डिटर्मिनेंट से एक कम होता है, जो कि उस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को ओमिट करने पर प्राप्त होता है। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब समझना है इसे एग्जाम्पल के तौर पर। यही के नीचे पहले स्टार्ट करके ये लिख लीजिए। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट को MIJ से डिनोट करते हैं। या कोई अवयव है, AIJ को MIJ भी कहा जाता है। समझा, AIJ को MIJ भी कहा जाता है। ये क्यों है, किसी डिटर्मिनेंट के अवयव को इधर से उन्हीं अवयव का क्या होता है, मैंने जो निकाले उनको MIJ भी बोल सकते हैं हम लोग। छाप लिया इनको। नहीं आता सर हे वो माइनर माइनर नुकसान नहीं आवे छै ओ डिटरमिनेंट कहलाता है। मिटा दे इसको। समझिए अब इनका एग्जाम्पल माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट का।
एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 1 2 3 4, 2 ऑर्डर का है। हम क्या कर रहे हैं, इनके रो के सभी अवयव का माइनर ले रहे हैं, उनके बाद फिर कॉलम, फिर दूसरे रो का सभी अवयव का कॉलम लेंगे। हम ऐसे भी ले सकते हैं इनका माइनर, ऐसे भी किसी तरह से हम शुरू कर सकते हैं। माइनर ऑफ माइनर ऑफ A11 या A11 को हम बोल सकते हैं जी 1 जी। माइनर ऑफ A11 इक्वल टू 1 या MIJ को हम बोल सकते हैं M11 इक्वल टू, देखिए अब इनको हम ओमिट करेंगे, इनको ओमिट किए, बचा क्या 4। माइनर ऑफ पहला रो दूसरा कॉलम, इन अभी आपको लिए हैं, इनको हम ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, बराबर M11 भी लिख सकते हैं हम इनको M12 पहला रो दूसरा कॉलम इक्वल टू। अब इनको ओमिट कीजिए, इनको ओमिट कीजिए, बचा गया 3 बचेगा जी। ये ले रहे हूँ 1 2, इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, बचा क्या 3। माइनर ऑफ 2 1 इक्वल टू 3 है, इनको बोल सकते हैं हम, या 3 को माइनर के भाषा में क्या बोल सकते हैं M2 1। इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, बचेगा क्या 2 बचेगा। माइनर ऑफ A22 इक्वल टू 4 के बराबर है 4 लिए, 4 को हम लिख सकते हैं M22 बराबर, इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, बचा क्या 1। भाई क्या हुआ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी डिटर्मिनेंट का माइनर हम इसी प्रकार निकालते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट जो निकला है किसी डिटर्मिनेंट का माइनर, ये भी अपने आप में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। समझ रहा है इस बात को, ये भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, ये भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, ये भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का था 2 बाय 2 होगा। ये कितना बाय कितना का हुआ 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 का, 1 बाय 1 का। हमने परिभाषा में भी लिखा है, दिए गए डिटर्मिनेंट से एक ऑर्डर कम होता है जी। किसी अवयव भी एक अपने आप में नया डिटर्मिनेंट होता है। छापिए उनके स्पीड में। नहीं जरूर। छाप लिया इनको। जब वही मतलब 3 ऑर्डर करेगा तब कैसे निकालेंगे इनको, देखिए ऐसे ही निकालेंगे।
कितना बाय कितना का है? 3/3। 3/3 का है ये डिटर्मिनेंट। मिटा दे इनको। माइनर ऑफ A1 का निकाले, इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे। बचा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ EFHI 2/2 का। कितना बाय कितना का हुआ है? 2/2 का। इनको हम बोल सकते हैं A11 या M11, समझ रहा है ना? पहला रो पहला कॉलम। इसी प्रकार बोले माइनर ऑफ, हमको ई का बोल दे निकालने के लिए। माइनर ऑफ ई इजकल टू, इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, समझा इस बात को? बचा क्या? ACGI 2/2 का। इनको भी हम बोल सकते हैं M, कितना बाय कितना का ऑर्डर का है? 2/2 M22। माइनर ऑफ हमको आई बोल दें, इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे। बचा क्या? ये चार एलिमेंट ABDE 2/2 का। इनको हम लिख सकते हैं M3/3, समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार निकाल लीजिएगा, और सब एलिमेंट का बोले निकल जाएगा। स्पीड में छापिए। हो गया। अब समझना है को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। माइनर निकाले, सिर्फ उसमें क्या है, माइनर जो निकलेगा उसी में क्या है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो फैक्टर जो निकलेगा वही होगा इनका। छाप लिया सब। जो विषम संख्या उसमें को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनर जो निकला रहता है उसी में क्या करते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जो इसका रोल कॉलम का ऑर्डर पेयर देखते हैं, सम है या विषम है। देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ आप पता डिटर्मिनेंट हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। बना लिए, छाप लिया इनको। छाप लिया है। देखिए हम लोग किसी माइनर जो निकाले हैं, माइनर उन्हीं माइनर में क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, वही क्या हो कोफैक्टर। फिर परिभाषा लिखिए, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। इंग्लिश में
प्लस माइनस MIJ कोफैक्टर बनता है, किसी खास लगा लीजिए इसमें, किसी का बनने पर खास मैनर में फैक्टर ही प्लस माइनस MIJ का चिन्ह लगाने पर कोफैक्टर बनता है। मतलब किसी माइनर में प्लस माइनस चिन्ह लगाने पर कोफैक्टर बनता है। किसी खास कोफैक्टर को CIJ AIJ प्लस माइनस CIJ AIJ को CIJ से डिनोटेड करते हैं नोट करते हैं। हम इनको अपने परिभाषा के सिंबॉलिक फॉर्म में से लिख सकते हैं और देखो CIJ इजकल टू प्लस माइनस MIJ। ठंडी धरला कर देंगे CIJ क्या है? कोफैक्टर है, समझ रहे हैं ना। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या किया हम? किसी माइनर में ही प्लस माइनस का चिन्ह लगाए हैं। प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे? देखिए आगू जब सम होता है तो प्लस लगाते हैं, विषम होगा तो माइनस लगाएंगे। छप लिया ऊपर से। जी CIJ इजकल टू प्लस माइनस 1 टू द पावर I प्लस J MIJ। समझिए। I प्लस ये है अपन हाँ I प्लस J। पॉजिटिव प्लस MIJ कब हो? यदि I प्लस J इजकल टू इवेन सम होगा। माइनस MIJ कब होगा? यदि I प्लस J इजकल टू ओड बस विषम होगा। समझा इस बात को? रे पहले इनको समझिए एक बार। कोफैक्टर जो निकालेंगे माइनस में ही, इसी में क्या करेंगे, मतलब माइनर में ही प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। -1 इंटू I टू द पावर J MIJ इजकल टू पॉजिटिव MIJ कब होगा, निगेटिव MIJ कब होगा। मतलब कोफैक्टर में कब प्लस चिन्ह लगेगा कोफैक्टर में, कब माइनस चिन्ह लगेगा। जब रो प्लस कूलम का क्या होगा, ऑर्डर पेयर सम होगा। क्या होगा, I प्लस J इजकल टू जब इवेन होगा 2 होगा, मतलब 4 होगा 6 होगा, तो क्या होगा, प्लस माइनर में होगा। जब कोफैक्टर तो कब नेगेटिव होगा, जब I प्लस J इजकल टू इवेन होगा, मतलब ओड होगा। 3 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ विषम संख्या है तो माइनस -1 लगेगा। पावर क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। विषम रहेगा तो सम रहेगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा। जब विषम होगा इस पर तो पावर विषम में तो विषम माइनस माइनस रहेगा, माइनस लगेगा विषम में, माइनस लगते सब जानती हैं। उठा दे इसको। ये भी एक स्टार देख लिख ही लीजिए। हमें रो प्लस कूलम बराबर सम
हो तो कोफैक्टर पॉजिटिव होता है। रो प्लस कूलम विषम ओड हो तो कोफैक्टर नेगेटिव होता है। समझने में कहीं दिक्कत? मतलब रो प्लस कूलम जब क्या होगा, सम होगा तो वह कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब रो प्लस कूलम विषम होगा तो वह कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखिए इनका एग्जाम्पल छप लिए ना। कोई डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, मान के लिए ए लिए, बी लिए, सी लिए, डी लिए। इनका ऑर्डर पेयर क्या है, 1 1, इनको 1 2 2 1 2 2। यह क्या करेंगे, पहले माइनर निकालेंगे डिटर्मिनेंट का। निकालिए माइनर, माइनर बताए हैं। माइनर ऑफ A1 1 क्या होगा, ए ही होगा। अब यहाँ देखिए, समझिए ये क्या है, माइनर ऑफ A1 1। ये क्या है, रो का है, ये कूलम है। आई को डिनोट कर रहा है जे को। आई प्लस जे का कितना है मान, 2 है। मतलब A1 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब A2 हो रहा है। A2 मतलब क्या है, विषम है या सम है, सम है। ये जो कोफैक्टर निकला है, यदि माइनर जो निकला है, इसी में हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्या होगा, कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा। कोफैक्टर, या इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं C11 C11 माइनर ऑफ B12, पहला रो दूसरा कूलम बराबर। इसमें विषम होगा, इनको ओमिट करेंगे, लगेगा। यहाँ देखिए हम क्या कहते हैं, माइनर जो निकाले इनको ओमिट करेंगे। इनको ओमिट के बचा क्या, डी। यहाँ डी होगा, क्या होगा, डी होगा। हम बी निकाल रहे हैं माइनर, इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, बचा क्या, ए कैसा होगा, इनका क्या ऑर्डर पे है, क्या है, 1 प्लस 3 इक्वल टू ओड है। ओड को हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगता है माइनर में, माइनर में इसमें क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। ये क्या होगा, C21 कोफैक्टर जो निकला है माइनस से। समझ आए इन बातों को। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस डी माइनस ए माइनर ऑफ C21। इनका ऑर्डर पेपर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ई होगा, इसमें भी माइनस लगेगा। इनको हम ओमिट किए, इनको भी ओमिट किया, बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इनका क्या है, 2 प्लस 1 इक्वल टू नेगेटिव, इसमें 3 है। क्या है, ओड है। ओड में नेगेटिव होता है, हमने इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। और नेगेटिव लगा तो इसमें क्या होगा, C21 क्या होगा, 1 2 होगा। ये 1 2 C21 बराबर माइनस बी। माइनर ऑफ D22। इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, बचा क्या, ए सम होगा, ए बचेगा। बी इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, इनको ओमिट किए, बचा क्या, ए। उस समय हम इनको ओमिट किए, उनको ओमिट किए, इसमें सी होगा जी। हम B1 2 में इनको ओमिट किया, इनको ओमिट किया, बचा क्या, सी होगा इसमें। और डी का ले रहे हैं D22 इनको ओमिट किया, बचा क्या, ए। इसमें कैसा ऑर्डर पेयर है, पॉजिटिव है। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 मतलब इवन है।
B1 2 तब तो C21 नहीं था। C D D22 को फैक्टर निकाल रहे हैं। को फैक्टर क्या बोलते हैं? 2 इजकल टू कितना निकला है? प्लस ये क्या है? ये जो निकला है को फैक्टर है, समझ रहा है? ये भी को फैक्टर है। इन और साइन और हटा दे सबका तो क्या होगा? माइनर होगा सबका, समझ रहे हैं ना? इस सिंबल में आई प्लस माइनस चिन्ह लगाए हैं हर जगह, मतलब जिसका ऑर्डर पेयर देख के मतलब रो प्लस कॉलम क्या हुआ? पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव चिन्ह है, इसमें चिन्ह लगाए, फिर इसमें चिन्ह लगाए, फिर इसमें चिन्ह लगाए, उन्हीं का ऑर्डर पेयर देख कर रो और कॉलम का। क्या हुआ मर्दी? जी ढेरी बज गया है। सर जी को ऐसा जी एक और पेज में पेज का सीधा कर देता। निकाल इनको। हाँ बज गया यार पेज। छात्र की बहुत में हुआ है, इनको देखिए। यहाँ दूसरा एग्जांपल एक बार देखिए। कोई डिटरमिनेंट लिए 1 2 3 4, इनका क्या है? को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर ऑफ 1 इजकल टू, देखिए यहाँ इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, बच्चा क्या? 4। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? 4 इसमें प्लस क्या 1 1 है? हाँ 1 प्लस 1 इजकल टू 2, मतलब सम है जी। इसका मतलब इसमें क्या पॉजिटिव चिन्ह लगेगा? यही हुआ को फैक्टर। जी और बोले को फैक्टर ऑफ 2 1 2 को इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, बचा क्या? 3 जी। तो क्या होगा इसका ऑर्डर पे? 1 प्लस 2 इजकल टू 3 हुआ, क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव को फैक्टर ऑफ 3 को फैक्टर ऑफ 3 इसमें भी नेगेटिव होगा। इसमें इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, बचा क्या? 2। नेगेटिव इसका ऑर्डर पेयर क्या है? 2 है प्लस 1 है, क्या है? 3 है, 3 हुआ। ये क्या है? ऑड है, ऑड में कौन सा चिन्ह लगता है? नेगेटिव। नेगेटिव को फैक्टर ऑफ 4 पॉजिटिव होगा। को फैक्टर ऑफ 4 इजकल टू, इनको ओमिट करेंगे, इनको ओमिट करेंगे, बचा क्या? 1। इनका ऑर्डर पेयर क्या है? 2 2 प्लस 2 इजकल टू 4, आई प्लस जे इजकल टू इवन, ये पॉजिटिव चिन्ह लगा। क्या हुआ? समझिए कैसे मैंने निकलता को फैक्टर। मैनर में क्या करते थे? चिन्ह नहीं लगाते थे। को फैक्टर में क्या करते हैं? इनका रो प्लस आई प्लस जे इजकल टू इवन या और, उसी के अनुसार इसमें चिन्ह लगाते हैं, को फैक्टर बनेगा। का काम भाई ने गला हम करता कियन सा जी चल रहा। इनको हम बोल सकते हैं C11 C12 C21 C22 को फैक्टर। और माइनर रहता था M11 M12 M21 M22। रहने दीजिए, इनसे आगे कल बताएंगे। हो गया आधा घंटा विचार दिन करिए जी।